नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है और इन्हीं गांव में कई बार ऐसी शांत क्रांति जन्म लेती हैं जो देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से निकली नीलिमा चतुर्वेदी की। मैं हूँ नीलिमा चतुर्वेदी, जिन्हें लोग प्यार से दीदी कहते हैं। यह सिर्फ एक महिला के संघर्ष की गाथा नहीं है, यह कहानी है 1.5 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाले एक मजबूत तंत्र की, एक ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो आज करोड़ों रुपए का कारोबार चलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विशाल साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई? क्या आप सोच सकते हैं जिस महिला ने 15 साल की उम्र में शादी और घरेलू हिंसा का सामना किया हो, वह कैसे महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण बन गई? नीलिमा जी का जन्म सरगुजा में हुआ और वह कोरिया जिले के जनकपुर गांव में पली बड़ी। मात्र 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। तब उन्होंने सिर्फ 8वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी। सोचिए, जिस उम्र में बच्चियां स्कूल जाती हैं उस उम्र में नीलिमा जी एक ऐसे घर में आ गई जहां उनके पति की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी और उन्हें कई बार घरेलू हिंसा झेलनी पड़ी। अपनी बेटी को अपने ही घर में छिपाना पड़ता था, लेकिन नीलिमा जी के भीतर पढ़ने का जज्बा कभी नहीं मरा। उनकी सबसे बड़ी ढाल बनी उनकी मां, जिन्होंने ससुराल वालों से लड़कर उन्हें परीक्षा दिलाने जाने में मदद की। मां की मदद से नीलिमा जी ने पहले ग्रेजुएशन और फिर एमए पूरा किया। साल 1992 में उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर नौकरी मिली, जो उनके जीवन को आसान बनाने की पहली सीढ़ी थी। 1999 में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप गठन की योजना आई, तब नीलिमा जी को भी ऊपर से आदेश मिले। लेकिन क्या आज की तरह उस समय महिलाएं खुद आगे बढ़कर इन समूहों से जुड़ना चाहती थी? तो जवाब है नहीं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए नीलिमा जी को भारी विरोध और दुत्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें कहा गया कि वह हमारे घर की बहू बेटियों को खराब करने आ गई है। बहुत मुश्किल से पूरे दिन घूम घूम कर वह सिर्फ 10 महिलाओं को जोड़ पाई। इन 10 महिलाओं को बैंक से 25,000 रुपए का लोन मिलना था, लेकिन उन्हें मिले मात्र 15,000। इसी पूंजी से शुरू हुआ हाथ से बुनाई का काम। स्वेटर, झालर और तोरण बनने लगे। जल्द ही मांग बढ़ी और उन्होंने बुनाई की मशीन खरीदी। साल 2002 तक उनके समूह में 5,000 से ज्यादा स्वेटर बनाकर राज्य स्तर के एग्जीबिशंस में बेचे। उनकी सफलता ने आसपास की महिलाओं को प्रेरित किया और जल्द ही उन्होंने 5 और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में कामयाबी हासिल की। काम सिर्फ बुनाई तक सीमित नहीं रहा, उनके समूह की सरकारी मीटिंग्स के लिए भोजन बनाने का काम भी मिलने लगा। जब तत्कालीन जिला अधिकारी ने उन्हें राशन की दुकानों के लिए टेंडर भरने को कहा, तो स्थानीय दबंग नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को एक भी दुकान ना मिले। लेकिन नीलिमा और उनकी साथी महिलाएं चुप नहीं बैठी। उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। जांच के बाद 16 राशन की दुकानें महिलाओं को मिली। यह एक ऐसा साहस था जिसने उन्हें साल 2006 में सरगुजा श्रम श्री सम्मान से नवाजा। यह वो समय था जब आईएएस रितु सेन की कोरिया जिले में कलेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई। उन्होंने नीलिमा जी के नेतृत्व में 40 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप को संगठित होकर काम करते देखा। साल 2011 में आईएएस सेन ने कोरिया महिला गृह उद्योग की स्थापना की और इस संगठन का लक्ष्य था संगठन से स्वावलंबन की ओर। नीलिमा जी की अध्यक्षता में यह प्रोग्राम पूरे जिले में फैला। वह 15,000 के लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में सफल रही, जिन्होंने 1.5 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। अलग अलग ब्लॉक लेवल पर प्रोडक्शन यूनिट शुरू हुई, जहां पापड़, मसाले, बड़िया, अचार और पोहा जैसे उत्पाद बनने लगे। इन उत्पादों को कोरिया ब्रांड के नाम से लगभग 300 कोरिया किराना दुकानों के जरिए बेचा जाता है। यहां तक कि स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने का काम भी इन महिलाओं को दिया गया। पर क्या समाज महिलाओं को इतना आगे बढ़ता देखकर खुश हुआ? नीलिमा जी बताती हैं कि कलेक्टर मैडम का तबादला जल्द ही हो गया, क्योंकि यह नेताओं के भ्रष्टाचार को खत्म कर रही थी। उनके जाते ही गृह उद्योग का काम बिखरने लगा और समूह टूटने लगे। इस बीच नीलिमा जी ने अपनी निजी जिंदगी में भी बड़ा दुख झेला। 2009 में बेटे की मौत और 2013 में मां को खो देना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने फिर से कमान संभाली और 15,000 में से 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाए रखने में कामयाब रही। आज इन समूहों से जुड़ी महिलाएं हर महीने 5,000 से 6,000 रुपए कमा रही हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। हाल ही में उनके समूह की महिलाओं ने IIT मुंबई से प्रशिक्षण लेकर 18,000 सोलर लैंप भी बनाए थे। यह दर्शाता है कि वे न केवल पारंपरिक बल्कि आधुनिक तकनीकों से भी जुड़ रही हैं। उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्हें नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 से नवाजा गया है। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मिनी माता सम्मान सहित कई राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। यह कहानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की शक्ति का प्रमाण है, जो भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा और सफल नेटवर्क बन गया है। और इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने स्टेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2023-28 लागू की। इस पॉलिसी के तहत महिला उद्यमियों को मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए 50 लाख रुपए तक और सर्विस एंटरप्राइज के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अतिरिक्त 5% अनुदान और 1 साल की अतिरिक्त छूट का प्रावधान दिया गया है। नीलिमा जी अब अपने उत्पादों के लिए FSSAI सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही हैं। यह दर्शाता है कि यह शांत क्रांति अब गुणवत्ता और बाजार के अंतरराष्ट्रीय मानकों को छूने के लिए तैयार है। नीलिमा चतुर्वेदी की कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और संगठन से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समुदाय का भाग्य बदला जा सकता है। तो जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और महिला उद्यमिता देश के विकास का इतना बड़ा इंजन है और जब सरकार स्टेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2023 और 28 जैसी नीतियां लाकर 50 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान कर रही है, तब भी क्या हम एक समाज के तौर पर अब भी उन पुरानी संकीर्ण सोच और राजनीतिक हस्तक्षेपों से पूरी तरह मुक्त हो पाए हैं, जो नीलिमा जी के संघर्ष की राह में बाधा बनते थे? और सबसे जरूरी बात, ग्रामीण भारत की हर महिला जो नीलिमा जी की तरह अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है, क्या उसे देश के हर कोने में कोरिया महिला गृह उद्योग और कोरिया ब्रांड जैसी सफलता के लिए पर्याप्त संस्थागत और सामाजिक समर्थन मिल पाएगा, ताकि देश के विकास में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी अधिकतम हो सके? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.